सम्मेलन के मीटिंग में खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को और खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों को लेकर बात कही है। क्या मुस्लिम कोड का पैटर्न कैसा रहेगा, आप क्या समझते हैं? देखिए सर, जहाँ तक के पसमानदा मुसलमानों की बात है और फिर मुस्लिम महिलाओं की बात है, तो सर हमको तो ये बात बड़े ही सोचने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को अब तक क्या मिला और मुसलमानों को क्या मिल सकता है। देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो मेरे अपनी नज़र में यह है कि हमको महिलाओं को जो है रोज़गार देना चाहिए और पसमानदा मुसलमानों की जब बात है तो उन्हें नौकरी मिलना चाहिए, उन्हें भी रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि कॉमन सिविल कोड के बारे में एक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो मेरा अपना मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशली ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड से हमें कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ एक मुसलमानों का मसला नहीं है, इसमें हर कम्युनिटी आएगी, हर रिलीजन आएगा। जैसे कि सरदार जी है, क्रिश्चियंस है, बौद्ध है, जैन्स है, ट्राइबल एरियाज़ है जैसे नागाज है, मीज़ोज है, इन तमाम का मसला है। तो ये कॉमन सिविल कोड का मसला केवल मुसलमानों का नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आर्टिकल 44 की जब बात की जा रही है कि आर्टिकल 44 के तहत कॉमन सिविल कोड इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा रहा है, लाइए सर, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आप कॉमन सिविल कोड लाते हैं। लेकिन कैसा कैसा लाएंगे? इतने जैसे कि हिंदूज़ में आप देखें, काफ़ी जो है उनके पास अपनी तहजीबें हैं, काफ़ी चीज़ें जो है उनके पास है, नॉर्थ के अलग है, साउथ के अलग है, कई चीज़ें हैं। तो इतना आसान नहीं है कि हम कॉमन सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। लेकिन मैं मुस्लिम कम्युनिटी को भी स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर डरने की, घबराने की या कोई भय के माहौल की ज़रूरत नहीं है। ना मुसलमानों को रोड पर उतरने की ज़रूरत है, ना मुसलमानों को कोई एहतजाज करने की ज़रूरत है। मैं ये क्लियर कह रहा हूँ कि मुसलमान ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि जो है हमारे अपने नौजवानों पर केसेस बुक हो जाए या उनको कोई परेशानी हो जाए। कॉमन सिविल कोड अगर कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में वो लाना चाहते हैं, लाइए, देखते हैं कि जो है कैसे उसको इम्प्लीट करते हैं, क्या करते हैं, और भी दूसरे जितने रिलीजन है वो लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, देखेंगे वक्त आने के ऊपर। क्या सर ये कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, क्या 2024 के चुनाव से पहले लाने के कुछ आशा है क्या? देखिए, मोदी गवर्नमेंट तो जो है यही कोशिश कर रही है ना कि 2024 से पहले उनके अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया जाए। जैसे कि 2019 में उनके अपने मैनिफेस्टो में ये बात रही कि हम कॉमन सिविल कोड को लाएंगे। राम मंदिर का तो आप देखिए कोर्ट के जरिए हो चुका है, तो अब रहा कि कॉमन सिविल कोड का। लेकिन कॉमन सिविल कोड के लिए जो है इतना आसान नहीं है सर। इसको केवल मुसलमानों से जोड़ना मेरी अपनी नज़र में बहुत ही नासमझी होगी, क्योंकि मुसलमानों का ये इश्यू है ही नहीं, केवल मुसलमान का नहीं है, हर भारतीय से यह बात जुड़ी हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि मुसलमानों से जोड़कर मुसलमानों को टारगेट करना इसमें कतई गलत है। और मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूँगा कि मुसलमानों को सुकून और इत्मीनान के साथ देखना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कैसे लागू करती है। हमको इसमें जो है डरने की, घबराने की या एक भय का माहौल पैदा करने की कतई तौर पर ज़रूरत है। धन्यवाद सर। देखिए सर, आज मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषण में कहा, उसमें जिक्र किया कि पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिला। सब मैं ये बात को बड़े ही क्लियर तौर पर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक के सवाल मुस्लिम महिलाओं का है तो वो भी शरीयत पे चलना चाहती हैं, और पसमानदा मुसलमानों का जो जिक्र किया, तो सब मुसलमानों में जो हिंदुस्तान में मौजूदा जो मुसलमान है उसमें तकरीबन पसमानदा है, बिलो पॉवर्टी लाइन कई मुसलमान हैं। तो आपको सिर्फ पसमानदा मुसलमान नहीं बल्कि सारे मुसलमानों का जिक्र करना होगा। और रही बात वहाँ पर कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र आया, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सर, कॉमन सिविल कोड सिर्फ एक मुसलमानों का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं तमाम से ये चीज़ जुड़ी हुई है।
सिर्फ केवल मुसलमानों से कॉमन सिविल कोड को जोड़ना मैंने समझता कि सही है। ये सारे देश से ये मसला जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, जैसे सरदार जी है, सिख है, बौद्ध है, जैन्स है, ट्राइबल्स है, नागाज है, मिजोज है, इन तमाम का मसला है। तो ये कॉमन सिविल कोड को केवल मुसलमानों से जोड़ देना ये कतई गलत होगा। ये केवल मुसलमानों का मसला नहीं है। और रहा सवाल मुस्लिम कम्युनिटी को, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कॉमन सिविल कोड के नाम पर हमें किसी किस्म से डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भय का माहौल पैदा करने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। इसीलिए कि हम देखेंगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से कॉमन सिविल कोड लाती है, देखेंगे, वेट करेंगे, ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें लागू होगी। जिस तरीके से मीडिया पर मैंने देखा था कि उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड का जो ड्राफ्ट जो तैयार हुआ तो उसमें कई चीजें सामने आई। देखते हैं, वेट एंड सी। लेकिन मैं मुस्लिम कम्युनिटी को यह कहना चाहूंगा कि इसको आबैल मुझे मार का काम ना करें। हमें कोई भय का माहौल पैदा करने की जरूरत नहीं है, कोई रोड पे उतरने की जरूरत नहीं है, कोई एहतजाज करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, सारे हिंदुस्तानियों का मसला है। जितने यहाँ पर मजहब है उन तमाम से कॉमन सिविल कोड का मसला जुड़ा हुआ है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड के माने ये है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी धर्म यहाँ पर है, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन तमाम से कॉमन सिविल कोड जुड़ा हुआ है। और हर धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉज है, खाली मुसलमानों का पर्सनल लॉ नहीं है, हर धर्म के पर्सनल लॉज है। तो देखते हैं कि लॉ कमीशन क्या करता है, किस तरीके से कॉमन सिविल कोड को लाते हैं, देखेंगे अपन। लेकिन उससे पहले हम बलवा पुकारा करना, रोड पे उतरना, एहतजाज करना, मेरी अपनी राय है, तमाम ही हिंदुस्तानी मुसलमानों से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि ऐसी कोई हरकत आप खतई तौर पे ना करें, क्योंकि ये कॉमन सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, सारे देश से जुड़ा हुआ है। जितने भारत में रहते हैं, जितने धर्म के मानने वाले हैं, उन तमाम से कॉमन सिविल कोड जुड़ा हुआ है। देखते हैं उनके रिएक्शन, देखते हैं और भी लोगों के रिएक्शन देखेंगे क्या आते हैं, उसके बाद में हम अपना जो भी मामला तय करना है करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आकर के ये बोलना, बयानबाजी करना, उसकी मुखालिफत कर देना, आबैल मुझे मार का काम करना हम खतई तौर पर नहीं करेंगे। ये मेरी अपील है, आप तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के इस अपील को आप लोग कबूल फरमाएं।